88,000 शौनकादि ऋषि मिलकर के कलिमल रहित पुष्पक क्षेत्र नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां पर सूत पौराणिक जी निवास करते थे, वहां गए। और सूत जी कैसे थे? विख्यात तत्वदर्शी थे वे और नाना विषयों के ज्ञाता थे। विख्यात तत्वदर्शी थे वे और नाना विषयों के ज्ञाता थे, और रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण विख्याता थे। नित्य धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको बतलाया करते थे। यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे। सूत पौराणिक जी को देख स्वागत प्रणाम के पश्चात अति ही विनम्र वाणी में हाथ जोड़ करके कहा कि हे किस व्रत या तप से अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं? हे महामुनि, आप कहिए। और ऋषियों की ये परोपकार मिश्रित वाणी सुनकर सूत जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों, आप लोग धन्य हैं जो ऐसा प्रश्न पूछा। नारदे नयो संप्रष्टो भगवान कमलापति सुरखे यथेवः तात षड्भुजं समाहितः। सूत जी बोले, जैसे आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, वैसे ही एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। एक बार नारद जी जीवों पर कृपा करने के लिए और कृपा करने की इच्छा से कई लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक पहुंचे, और वहां पर देखा नाना प्रकार नाना प्राणी और नाना दुख वहां उठाते हैं। नाना दुख वहां उठाते हैं। नाना दुख आपत्ति जाल से छूटने का उद्योग न कोई पाते हैं। जीव अनेकों प्रकार के शरीर धारण करता है और अनेकों प्रकार के शरीर धारण कर महान कष्ट भोगता है। जब नारद जी ने देखा जीव अनेकों प्रकार के शरीर धारण कर महान कष्ट भोग रहे हैं और जीवों को दुखी देखकर
नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। बहुत कुछ सोचने पर भी दुख निवृत्ति का कोई उपाय जब न समझ सके, तब वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु जी की शरण में गए और वैकुंठ में जाकर के देखा कि भगवान सुंदर दिव्य सिंहासन पर ऐसे विराजमान हैं। ऐसे भगवान को सिंहासन पर देख पुनः देखा और क्या देखते हैं, वामांग में श्री कमलापति के और कमला भी शोभा पाती है, कमला भी वामांग में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाती है, निष्ठा के हाथों से पद पद दबाती जाती है। और इस प्रकार नारद जी भगवान की शोभा देखकर स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप वाणी और मन की गति से भिन्न हैं। आप अनेकों रूपों में व अनंत शक्ति वाले हैं। आप आदि मध्य और अंतहीन हैं। निर्गुण होते हुए भी आप में सर्वगुण विद्यमान हैं। आप अखिल सृष्टि के आदि भूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले हैं। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। और इस प्रकार नारद जी को स्तुति करते देख भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी जी उठ खड़े हुए और मधुर वाणी में नारद जी का स्वागत कर अपने सामने आसन पर बैठाकर मंद मंद मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, हे मुने, आपका जीवन तो धन्य है। आपके दर्शन से प्राणी के कलुषित पाप नष्ट हो जाते हैं। आज आप कृपा करके वैकुंठ पधारे हैं, तो प्रभु इसका प्रधान कारण क्या है? नारद जी बोले, प्रभुवर, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। वहां के दृश्य देख मुझे अपार कष्ट हुआ, क्योंकि वहां पर नाना प्रकार नाना प्राणी और नाना दुख वहां उठाते हैं, नाना दुख वहां आपत्ति जाल से छूटने का उद्योग न कोई पाते हैं। हे प्रभु, उनके कठोर कष्टों का ध्यान नारद जी कहने लगे भगवान से कि हे प्रभु, उनके कठोर कष्टों का ध्यान और जगदीश मुझे जब आता है, जगदीश मरमंत क्लेश तब पाता हूँ, विघ्न जीत हो जाता है।
हे दीन दयाल दया की जय, हे दीन दयाल दया की जय, हे दीन दयाल दया की जय। मिट जाए क्लेश सारे उनके, ऐसा उपाय बतला दीजिए। हे मुने, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, जिसका उद्देश्य जन कल्याण का है। उन्हीं का जीवन धन्य है जो वास्तव में परोपकारी है। परंतु मुनिनाथ आज कलयुग है। भगवान कहने लगे नारद जी से कि हे मुने, मुनिनाथ आज कलयुग है, और इसका यह अद्भुत लक्षण है। मुनि